पहाड़ की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में एक जैन उद्यान था जो अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता था। बगीचे को सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया था, जिसमें सावधानी से रखी गई चट्टानें, उखड़ी रेत और हरी भरी हरियाली थी। यह एक ऐसा स्थान था जहां लोग सांत्वना और आंतरिक शांति की तलाश करते थे। एक दिन हिरोशी नाम का एक परेशान युवक जैन उद्यान में गया। वह अपनी पिछली गलतियों के बोझ से दबा हुआ था और भविष्य की चिंता से अभिभूत था। जैसे ही वह बगीचे में घूम रहा था, उसने एक बुद्धिमान बूढ़े माली को पौधों की देखभाल करते हुए देखा। माली के शांतिपूर्ण व्यवहार से प्रभावित होकर हिरोशी उसके पास आया और कहा, सर, मैं खो गया हूं और परेशान हूं। मुझे नहीं पता कि मैं अपने भीतर शांति कैसे पाऊं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? माली गर्मजोशी से मुस्कुराया और हिरोशी को लकड़ी की बेंच पर अपने पास बैठने का इशारा किया। मेरे युवा मित्र, उन्होंने शुरू किया, शांति की खोज वर्तमान क्षण को अपनाने से शुरू होती है। अपने चारों ओर देखें और बगीचे का निरीक्षण करें। चट्टानों की शांति, पेड़ों की कोमल लहर और फूलों की नाजुक पंखुड़ियों पर ध्यान दें। प्रत्येक इस बगीचे में तत्व हमें एक मूल्यवान सबक सिखाते हैं। हिरोशी ने माली की नजर का अनुसरण किया और बगीचे की सुंदरता को निहारा। उन्होंने एक छोटा सा बोनसाई पेड़ देखा, जिसे सावधानी पूर्वक काट छांट कर एक सुंदर आकार दिया गया था। यह बोनसाई पेड़ मुझे क्या सिखा सकता है? हिरोशी ने पूछा। माली ने जवाब दिया, बोनसाई पेड़ धैर्य और लचीलेपन की कला का प्रतीक है। बोनसाई पेड़ को उसके वांछित आकार में आकार देने के लिए वर्षों की सावधानी पूर्वक खेती की आवश्यकता होती है। बोनसाई पेड़ की तरह आपको खुद के साथ धैर्य रखना चाहिए और प्रक्रिया पर भरोसा करना चाहिए। व्यक्तिगत विकास चुनौतियों और असफलताओं को सीखने और परिवर्तन के अवसर के रूप में स्वीकार करें। हिरोशी ने अपने भीतर आशा की किरण महसूस करते हुए सिर हिलाया। फिर उसने एक पत्थर की लालटेन देखी जो बगीचे को धीरे धीरे रोशन कर रही थी। और यह पत्थर की लालटेन मुझे क्या सिखा सकती है? उसने पूछताछ की। माली ने समझाया, पत्थर का लालटेन आंतरिक प्रकाश और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे लालटेन अपनी रोशनी को बाहर की ओर चमकाता है, आपको अपने आंतरिक प्रकाश को विकसित करना चाहिए और इसे दुनिया के साथ साझा करना चाहिए। ज्ञान की तलाश करें, अपने अनुभवों पर विचार करें और अपनी बुद्धि को अपना मार्गदर्शन करने दें कार्य। ऐसा करके आप अपने और दूसरों के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे। जैसे ही हिरोशी ने माली की बातों को आत्मसात किया, उसने बगीचे से होकर एक छोटी सी धारा बहती हुई देखी। यह धारा मुझे क्या सिखा सकती है? उसने जिज्ञासा से पूछा। जीवन एक संघर्ष है, आंतरिक और बाहरी दोनों स्तरों पर। आंतरिक रूप से हम अपने डर, कमजोरियों और लालच से संघर्ष करते हैं। बाहरी रूप से हम दुनिया की चुनौतियों और कठिनाइयों से संघर्ष करते हैं। गीता हमें सिखाती है कि संघर्ष से नहीं डरना चाहिए। ये एक अवसर है कि हम अपने आप को और अपने मूल्यों को विकसित करें। जब हम संघर्ष का सामना करते हैं तो हम अपने भीतर की ताकत को खोजते हैं। हम अपने डर का सामना करते हैं और उन्हें दूर करते हैं। हम अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ संकल्प होते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। तो याद रखें, जीवन एक संघर्ष है, लेकिन यह एक ऐसा संघर्ष है जिसे हम जीत सकते हैं। यह एक ऐसा युद्ध है जो हमारे भीतर और बाहर दोनों जगह लड़ा जाता है। आंतरिक रूप से हम अपने डर, कमजोरियों और लालच से लड़ते हैं। हम अपने जीवन के अर्थ और उद्देश्य को खोजने के लिए लड़ते हैं। बाहरी रूप से हम दुनिया की चुनौतियों और कठिनाइयों से लड़ते हैं। यह एक ऐसा युद्ध है जो कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन यह एक ऐसा युद्ध भी है जिसे हम जीत सकते हैं। यह एक ऐसा युद्ध है जो हमें मजबूत बनाता है, हमें अपने आप को और अपने मूल्यों को विकसित करने में मदद करता है। यह एक ऐसा युद्ध है जो हमें अपने भीतर की शक्ति को खोजने में मदद करता है। तो तैयार हो जाइए योद्धा, जीवन के इस महायुद्ध में शामिल हों और विजयी बने। 2. संघर्ष से डरना नहीं चाहिए। यह एक सरल वाक्य है, लेकिन इसमें बहुत गहरा अर्थ छिपा है। संघर्ष से डरना, इसका मतलब है कि हम अपने आप पर विश्वास नहीं करते हैं। यह मानना कि हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। यह हमें अपने डर का सामना करने और उन्हें दूर करने में मदद करता है। यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। तो जब अगली बार आप किसी संघर्ष का सामना करें तो उसे डर की नज़र से न देखें। इसे एक अवसर के रूप में देखें, एक अवसर अपने आप को बेहतर बनाने का। 3. कर्मयोग का अभ्यास करें। कर्मयोग का अर्थ है कर्म के माध्यम से योग।
यह एक ऐसी दर्शन है जो हमें सिखाती है कि हमें अपने कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित करना चाहिए। जब हम कर्मयोग का अभ्यास करते हैं तो हम अपने कार्यों के परिणामों के बारे में चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं। कर्मयोग का अभ्यास करने के कई लाभ हैं। ये हमें कई चीज़ों में मदद कर सकता है। अपने आप को और अपने मूल्यों को विकसित करना। कर्मयोग हमें अपने कार्यों के माध्यम से अपने आप को और अपने मूल्यों को विकसित करने में मदद करता है। यह हमें अपने डर का सामना करने, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।